रशिया यूक्रेन वॉर का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक ईरानियन कमर्शियल वेसल को टारगेट किया है। ईरान का आरोप है कि इस अटैक में एक सेलर की मौत हुई, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ये ऑर्डिनरी कार्गो शिप नहीं था, बल्कि रशिया के लिए मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाला नेटवर्क का हिस्सा था। आखिर कैस्पियन सी में ये स्ट्राइक इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी क्यों बन गई? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। ईरान ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने कैस्पियन सी में एक ईरानियन कमर्शियल वेसल पर स्ट्राइक की। तेहरान के मुताबिक इस इंसिडेंट में एक ईरानियन सेलर की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। ईरान ने तुरंत कीव के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को समन करके ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और इस अटैक को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि उसके लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स का टारगेट रशिया के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स थे। कीव का दावा है कि कैस्पियन सी के कुछ वेसल्स रशिया के लिए मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिनमें ईरान से जुड़े शिपमेंट्स भी शामिल थे। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ दीज स्पेसिफिक कार्गो क्लेम्स स्टिल लिमिटेड और दोनों तरफ के वर्जन्स अलग हैं। ईरान ने इस इंसिडेंट को हॉस्टाइल एक्शन बताया है और कहा है कि इसे जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर भी वार्निंग दी और यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। तेहरान का कहना है कि कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना अनएक्सेप्टेबल है। कैस्पियन सी ईरान और रशिया के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बन चुका है। वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद इस रूट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अगर मिलिट्री सप्लाईज भी इसी नेटवर्क से मूव हो रही हैं, तो यूक्रेन के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक टारगेट बन सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट टेंशन अब पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ यूक्रेन और ईरान का इशू नहीं है, इसने दिखाया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट क्राइसिस एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करने लगे हैं। अगर रिटेलिएशन होती है या मैरीटाइम अटैक्स और बढ़ते हैं, तो रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेड दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। कैस्पियन सी स्ट्राइक ने एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट खोल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तक सीमित रहेगा या इस टेंशन का कोई और बड़ा जवाब देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन का ये स्टेप स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी था या इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।